नमस्कार दोस्तों, आज हम इंडिया एंड यूएस ने एलएसी के बेहद करीब हाई ऑल्टीट्यूड मिलिट्री एक्सरसाइज अनाउंस किया है। इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। मेरा नाम कुलदीप डनसेना है और स्वागत करता हूं मैं आप सबका वाइट पेपर में। दोस्तों, जिस तरीके से चाइना ताइवान को लेकर पोस्चरिंग कर रहा है एंड चाइना का अपने ऑलमोस्ट सभी नेबर्स के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है, क्योंकि चाइना एक्सपेंशनिज्म पे बिलीव करता है एंड ये सारे डिस्प्यूट चाइना के लिए भले ही कॉमन हो सकता है, पर ये पूरा रीजन चाइना के इस बिहेवियर से काफ़ी परेशान रहता है। जैसे हम अभी हाल ही में घट रहे ताइवान इंसिडेंट को देख रहे हैं, चाइना के ताइवान को लेकर एग्रेसिव पोस्चरिंग से इस पूरे रीजन में एक इनसिक्योरिटी, अनसर्टेनिटी का एटमॉस्फेयर बन गया है। हालांकि यूएस के हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी चाइना के थ्रेट के बावजूद ताइवान आती हैं, वहाँ हाई लेवल मीटिंग करती हैं, ताइवान के साथ यूएस के खड़े होने का कमिटमेंट करती हैं और वहाँ से सेफली वापस भी चली जाती हैं। और चाइना अपने किसी भी दिए हुए थ्रेट को पूरा नहीं कर पाता है। हालांकि चाइना रिटेलिएशन करते हुए उस पूरे रीजन में टेंशन बढ़ाने के लिए सीरीज ऑफ मिलिट्री ड्रिल्स एंड ऑपरेशन कर रहा है एंड एक अनसर्टेनिटी एंड इनसिक्योरिटी का एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहा है, जिससे पूरे दुनिया को ये लगे कि चाइना इज़ केपेबल टू टेक एनी एक्शन। दोस्तों, इन सब के बीच भारत और अमेरिका एलएसी के बेहद करीब उत्तराखंड के औली एरिया में हाई ऑल्टीट्यूड मिलिट्री एक्सरसाइज करने के लिए साथ आ रहे हैं। आपको बता दूं कि औली एरिया उत्तराखंड में एलएसी से 100 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है एंड इस जॉइंट एक्सरसाइज का नाम दिया गया है युद्ध अभ्यास। ये 15वां एडिशन है। दोस्तों, ये एक्सरसाइज 14 से 31 अक्टूबर 2022 के बीच प्लान किया जा रहा है, जहां दोनों देश मिलकर हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर प्रैक्टिस करेंगे। ये लोकेशन समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर है एंड ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज होने वाला है, क्योंकि यहाँ भारत अपना हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्ट्रैटेजी शो करेगा, वहीं अमेरिका इसे हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में जिस टाइप की टेक्नोलॉजी एंड वेपन्स यूज़ हो सकते हैं उन्हें शोकेस करेगा। ये एक्सरसाइज किसी भी टाइप की सिनेरियो से निपटने की एक्सरसाइज होगी। इस एक्सरसाइज में एक ख़ास बात ये देखने को मिलेगी कि इसमें हमारे एयर एंड ग्राउंड एसेट का इंटीग्रेशन मीन्स इंडियन आर्मी के साथ साथ इंडियन एयरफोर्स भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। दोस्तों, इंडिया एंड यूएस दोनों का टेंशन चल रहा है चाइना के साथ। इस पे हम लोग थोड़ा फोकस करें तो ये देखने को मिलता है कि इंडिया एंड चाइना के बीच पिछले 2 साल से लद्दाख स्टैंड ऑफ के बाद एलएसी में टेंशन बना हुआ है। वहीं यूएस के हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान विजिट से चाइना के साथ टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। नाउ, इस पे नोट करने वाली बात यह है कि जिस तरह से चाइनीज़ मिलिट्री अपने वेस्टर्न थिएटर कमांड के अंडर मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर रहा है, जैसे हमें ये देखने को मिलता है कि चाइना लद्दाख के पैंगोंगसो के पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, भूटान डोकलाम ट्राई जंक्शन में जो इलीगल रोड डेवलपमेंट कर रहा था, साथ ही भूटान के टेरिटरी में अभी चाइना ने विलेज डेवलप किया है, बनाया है, जो कि सैटेलाइट इमेजेस से डिस्क्लोज़ हुआ है। साथ ही एलएसी के पास तिब्बत रीजन में जो डेवलपमेंट चल रहे हैं, इंक्लूडिंग उनका एयरपोर्ट, रोड, रेल्स, ब्रिजेस, मिलिट्री विलेजेस एंड अदर्स, ये डेवलपमेंट एक आई ओपनिंग डेवलपमेंट है। बिकॉज नॉन रेसिडेंशियल एरिया में जब यहाँ कोई रहता ही नहीं है तो ये डेवलपमेंट केवल मिलिट्री पर्पस के लिए ही किया जा सकता है। ये सारे डेवलपमेंट को देखते हुए इंडिया को भी इन सबको मैच करना ज़रूरी था। इसलिए भारत ने भी बीआरओ मींस बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, रेलवेज़ के थ्रू एंड अदर एजेंसीज़ के थ्रू बॉर्डर पे डेवलपमेंट का काम ज़ोरों शोरों से चालू कर दिया है, जिसमें बहुत सारे रोड प्रोजेक्ट्स, जिसमें मतलब इंक्लूडिंग ब्रिजेस एंड अदर्स भी शामिल हैं, ये कंप्लीट हो चुके हैं एंड कुछ पर काम चल रहा है एंड कुछ नए प्रोजेक्ट्स भी इस एरियाज़ में आ रहे हैं, बॉर्डर एरियाज़ में। अब ये सारी स्थिति को देखते हुए यूएस के आर्मी पैसिफिक कमांडिंग जनरल चार्ल्स फ्लिन ने जून में कहा था कि इंडिया एंड अमेरिका 9,000 से 10,000 फीट की ऊंचाई पर अपनी इंटर ऑपरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर की ट्रेनिंग करेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि इंग्लिश में बात करें तो चाइनीज़ बिल्डअप अलोंग द एलएसी एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ विलेजेस इन भूटान वॉज आई ओपनिंग। मीन्स
एलएसी पर चाइनीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड भूटान में विलेज डेवलपमेंट की एक आई ओपनिंग है, मीन्स एक वार्निंग है। तो चाइना के एक्सपेंशनिज्म को इस इलाके में रोकने के लिए एक स्ट्रॉन्ग देश की ज़रूरत है, जिसके पास स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी हो, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री हो। ऐसे देश की ज़रूरत है जो कि भारत के पास है, और इसी कारण इंडिया यूएस ये जॉइंट एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो कि ज़रूर चाइना को परेशान करने वाला डेवलपमेंट है। तो दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है, आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स पर हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।